नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव पे। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में जैसा कि हम बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर और उसके होने वाले प्रभाव का क्या कुछ हम पर प्रभाव पड़ने वाला है उस पर। देखिए, योग को लेकर के हम समझते हैं कि योग है तो कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा ही, और ग्रह और नक्षत्रों के चलते हम पर तमाम तरीके के योग बनते दिखते हैं और उसका प्रभाव भी हम पर मालूम देता है। कभी ये प्रभाव सकारात्मक होता है तो कभी नकारात्मक। और इन्हीं योग को समझते हुए एक ऐसे योग की चर्चा होती है जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। क्या होता है ये योग, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ और किस तरीके से ये हम पर प्रभाव डालता है, और क्या ये इसका प्रभाव नकारात्मक ही होता है? तमाम सवाल ये सुनते ही हमारे मनों में आते हैं, लेकिन इन सभी सवालों का, इन सभी शंकाओं का समाधान हम पंडित जी के माध्यम से करने वाले हैं, जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो पंडित जी, जैसा कि विषय से हमने परिचित कराया है अपने दर्शकों को, आज हम समझना चाहते हैं कि आखिर गुरु चंडाल योग होता क्या है। नंदिनी जी, कितना सामर्थ्यवान व्यक्ति हो सकता है जी, कितना उसको संस्कारित परिवार में जन्म लिया हो जी, उसका लालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया गया हो, जी जी, धार्मिक वातावरण हो, साधन संपन्नता हो, परिवार में विविधता और अध्यात्म का बोलबाला हो। अगर उसकी संगत बिगड़ गई है तो फिर गुरु चंडाल योग का प्रभाव है जी। देवताओं को गुरु दीक्षा, दिशा, सब कुछ देने वाले बृहस्पति देवता है, और जब वो राहु के संपर्क में आ जाते हैं जी, तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। क्या अद्भुत बात है। जो देवताओं के गुरु हो वो गुरु चंडाल योग का शिकार हो जाए, हमारी और आपकी औकात ही क्या है। बिल्कुल। इसलिए संगत ही गुण उपजें और संगत ही गुण जाएं। तो संगत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर संगत अच्छी है तो गुरु के साथ जब चंद्रमा मिलता है तो गुरु चंद्रमा के साथ मिलने से गज केसरी योग बन जाता है। और शायद यही कारण है शंकराचार्य तक ब्राह्मण और अंतिम क्रिया कला जो है वो भी ब्राह्मण। जी, शिखर से शून्य तक या शून्य से शिखर तक की स्थिति में दोनों में ब्राह्मण का योगदान है। स्थितियां संगत की ही है। अगर आप अपने संतान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो मादक वस्तुओं का शिकार न हो, व्यभिचारी न हो, तमाम प्रकार की चीजों से बचकर रहे, तो उसकी जरूरी है कि उसकी संगत अच्छी हो। बिल्कुल। जब किसी भी राशि में बृहस्पति और राहु का मिलन होता है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। सावधान हो जाइए आप भी। 21 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ मिल रहा और 30 अप्रैल तक, 30 अक्टूबर तक साथ साथ रहेगा। तो देखिए अच्छे लोगों के साथ में भी कितना बुरा होगा। बुरों के साथ तो बुरा होगा, लेकिन अच्छों के साथ भी उनकी अपनी गलतियों के कि कई ऐसे लोग होंगे जो अपना दल छोड़ करके दूसरे दलदल में आ जाएंगे। जी, तो दलदल में कहां धंसेंगे, कहां क्या होंगे, ये आपको अप्रैल के महीने से ही और अक्टूबर के अंत तक देखने को मिलेगा। जी।
तो अपनी बेहतरी का सोचकर आप अगर किसी दल में जाने का सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि क्या वाकई में ये दल है या फिर दलदल न बन जाए। तो हम इसको समझते हुए पंडित जी अगर बात की जाए, आपने अवधि का जिक्र किया कि किस दौरान ये योग बन रहा है, किन किन पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है? सभी को मिलेगा जी जी, संगत तो सभी के साथ हो सकती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली जो खास बात है कि मेष राशि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा जी। अब मेष राशि से अगर अपन शुरू करते हैं तो मेष पर गुरु और राहु की युति होगी, तो गुरु चंडाल योग होगा जी। तो जब गुरु राहु योग होगा तो गुरु चंडाल योग होगा, तो आपका दिमाग घूम सकता है। आपको लगेगा जो बहुत ये जहरीला पदार्थ खिला रहा है, जहरीली सलाह दे रहा है, ये तो मेरे भलाई के लिए कर रहा है। बाद में पता चलेगा कि आप सब कुछ खो चुके हैं, सम्मान खो चुके, सारी सब चीजें खो चुके हैं। जिनकी वृष राशि है उनके लिए तो और खतरनाक होगा, क्योंकि 12वां होगा, 12वां पुलिस केस भी बना सकता है जी। ऐसा कुछ मत करिए इस कालखंड में जो आपके घर पर पुलिस आए। पुलिस का आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पुलिस को आपके लिए आए। हम लोगों के साथ तो वर्षों से ये, चूंकि कभी भी मोहल्ले में अगर रतनलाल नगर में कोई बड़ी पुलिस का फोर्स जाता, अरे पंडित जी के यहाँ कोई अधिकारी आया होगा, जी जी, कोई मंत्री आया होगा, गवर्नर आया, कुछ भी आया होगा, तो ये मान लिया जाता है। जी जी, ये एक सकारात्मक हुआ है। ये सकारात्मक है। जी जी जी। ऋणात्मक ये कभी कभार आपके यहाँ कोई आ गया तो लोग कहेंगे अरे आज उनके यहाँ पुलिस आई थी। तो वृष राशि के लोगों को बहुत सचेत रहने की चाहिए कि अपना आचरण ऐसा कुछ न करें जिसके कारण से इस तरह के षड्यंत्र में आप फंस जाए। जी, ध्यान रखें, अप्रैल के 15 से ध्यान रखना शुरू कर दिए, वैसे तो आज से ही ध्यान रखिए, और 30 अक्टूबर तक बहुत ध्यान रखिए। जी जी, 6 महीने के आसपास का समय है। जिनकी मिथुन राशि है, एकादश भाव में होंगी, बाधाएं आपके पास होंगी, और आप बाधाओं से मुक्त होने के लिए किसी के षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए। उनसे अपने आप को बचाइए, विवेक से कार्य लेने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करिए जो आपके लिए कष्टदायी स्थितियां उत्पन्न कर ले। जी, कहते हैं गए थे हरभजन उठन लगे कपास। तो ऐसा जो युक्ति है, मुहावरा है, वो मुहावरा आप पर न फिट हो जाए। और जिनकी कर्क राशि है, आप जहां कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, बॉस से रिश्ते मत खराब करिए, ऐसा कुछ आचरण मत पैदा करिए कि जिस आचरण के कारण से आप नुकसान उठा पाए। पिता के साथ ऐसे आचरण मत करिए कि पिता को मजबूर होकर के घर से निकालना पड़े, या पिता को कठोर कदम उठाना पड़े आपके प्रति। जिनकी सिंह राशि है, उनमें भाग्य स्थान पर उनका भाग्य ही में फंसना है, तो ऐसे कर्म न करना इस कालखंड में कि जिसके कारण से ऐसी स्थितियां पैदा हो। जिनकी कन्या राशि, उनको यात्रा में विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्रा में कई बार क्या होता है ना, भैया ये सामान जरा देखे रहे ना जी, और मालूम हुआ उस सामान में कोई ऐसी वस्तुएं जो जिसके कारण से आपको परेशानियां उठानी पड़ी, या आप किसी को सामान सौंप के चले गए, वो सामान ही लेकर के चला गया, या किसी ने आपको कोई चीज ऐसी खिला दी और प्रसाद है भैया फलानी जगह से मैं आ रहा हूं, फलाना देवी देवता के यहां से, आप भी खाइए। आप खा गए, आप बेहोश हो गए, आपका जहर खुरानी का जो घटनाएं होती, इसी तरह की घटनाएं होती है। जी, जिनकी तुला राशि सप्तम होगा, तो पत्नी के जीवन साथी के प्रति और ससुराल के प्रति बहुत ईमानदारी रखिए। वहां कहीं आप कुछ ऐसा मत करिए जिसके कारण से आपकी प्रतिष्ठा खराब हो, आपके मन में हो। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि आप पर लघु कल्याणकारी ढैया पहले से ही चल रहा है,
और आपके छठे होगा तो रोग या शत्रु आपको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा सकते हैं, रिश्वत के मामले में फंसा सकते हैं, और किसी जाति कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको फंसा सकते हैं, जिसके कारण से आप परेशानी में फंस सकते हैं। जिनकी धन हुए वो संतान के कारण परेशानी, तो संतान को दिशा देने की कोशिश करिए। आप छोटे से लाभ के लिए नकल करने की कोशिश मत करना। कोई ऐसा षड्यंत्र न करनी है जाकर के मुन्ना भाई बन जाए। जी। जिनकी दशम है उनको पारिवारिक ही समस्याओं से, परिवार में ही कुछ ऐसी समस्याएं नहीं, तो इसलिए पारिवारिक मामलों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ है उनको अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। उनके कारण से आपको परेशानियां आ सकती है, उन पर अंकुश लगाकर रखिए। कोई ऐसा आचरण न करे जिसके कारण से आपके संस्थान की, आपकी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल हो। उनके साथ कठोरता से के साथ व्यवहार करिए। मैत्री संबंधों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए कुछ इतने दिनों के लिए। और जिनकी मीन राशि है उन्हें भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी पर ध्यान रखिए, व्यर्थ की उलझनों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करते हैं, सावधानी रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बिल्कुल। संस्कार दीजिए। जैसे हमने दुर्गा प्रसाद विद्यालय केतन की स्थापना की थी 20 वर्ष पहले। जी जी। सीबीएसई स्कूल है, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है। एक हम कार्यक्रम भी चलाते रहते हैं, भारत को जानो और देखो, और उसके लिए हम बच्चों को कहीं न कहीं वहां अध्यापक और बच्चों को जी जी। अभी हाल में ही राष्ट्रपति भवन में भेजा था। बहुत सुंदर। जी जी। तो इस प्रकार से आप कुछ न कुछ अपने परिवार के साथ करते रहिए, अपने साथ करिए, देशाटक जरूर करिए। बहुत सारी सुंदर चीजें हैं भारत के अंदर, भारत से बाहर की, उनको देखिए, समझिए, तो कम से कम इस कालखंड में तमाम चीजों से आप मुक्त रहेंगे। जी जरूर करें। तो अच्छी अच्छी गतिविधियां करिए और सही रास्ते पर रहिए। कोशिश करिए कि आपसे कोई गलत काम ना होने पाए, क्योंकि सही और गलत का फर्क हम सभी जानते हैं, पर इस पर अमल नहीं कर पाते हैं। और सबसे जरूरी बात पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि वाणी पर नियंत्रण रखें तो बेहतर होगा। लगभग हर राशि पर हम इसका प्रभाव देख रहे हैं, बल्कि कहेंगे कि बुरा प्रभाव देख रहे हैं। सबसे ज्यादा घातक स्थिति किनके साथ होने की संभावना बन रही है, और ऐसे में बचाव को लेकर क्या कुछ सलाह देंगे? देखिए, सभी लोगों को दो चीजों की बहुत सावधानी रखी है। जी। एक तो मर्यादित जीवन जिए, जी जी। नंबर 1। दूसरा, नशा पत्तियों से दूर रहे, क्योंकि ये कहीं न कहीं मन को तो कमजोर करती, आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। जी। आप रचनात्मक कार्यों में अपने आप को व्यस्त कर ले, तो उस पर खाली एक ही आरोप तो आपको लग सकता है, अरे यार उन्होंने चंदा ले लिया होगा, खा गए होंगे। आप लीजिए नहीं किसी से। आपके पास जो सामर्थ्य है करिए। जितने लोग आपस के लोग बैठ गए, आपस में बैठ लिए, बे उसको तय कर लीजिए भाई कितना है। अभी जैसे हम 15 तारीख को ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मणों की संस्था है, पिछले 4 सम्मेलन अमेरिका में कर चुकी है, और 15 को उत्तर प्रदेश की इकाई का कार्यक्रम इस्कॉन मंदिर में हो रहा है। एसके पालीवाल जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया उत्तर प्रदेश का। तो उसमें जो व्यय होगा वो सब आपस में लोग बांट लेंगे। उसमें ये नहीं होगा कि कहीं से जाकर के करें, तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, आपके अपने लोग ही होंगे। ठीक है, किसी को मंच पर ज्यादा स्थान मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो इन सारी सब चीजों को एक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपको लगे कि हमको वहां चाहे ससुराल पक्ष हो, कहीं हो, हमारे साथ सम्मान के साथ न्याय नहीं होगा, अब मत जाइए। न जाने से तो थोड़ा ही सा नुकसान है, और जाने में आपको एक भ्रम बना रहेगा, बार बार आपका मन कमजोर होता रहेगा, बार बार तमाम सारी चीजें। थोड़ा अगर आपका कोई अच्छा आदमी है और बहुत सालों से आपके साथ न्यायप्रिय रहा है, ईमानदारी से जुड़ा रहा है, और उसने इस कालखंड में कोई छोटी मोटी घटना कर दी, छोटे मोटे पैसे चुरा लिए, छोटे मोटा नुकसान कर दिया, तो बेहतर ये है
उसको निकालने से उसको बुटा करके समझाइए जी कि तुम्हारी वर्षों से हमारे साथ में जो अच्छे संबंध रहे हैं, इन संबंधों में अगर ये छोटी से नुकसान तुम कर ले, इससे क्या फर्क पड़ता था? अरे तुम हमसे कह देते तो हम तुम्हारे लिए इससे ज्यादा मदद तो ऐसे ही करते थे। जी जी छोड़ो यार, मन में मत भ्रम रखो, कल से ईमानदारी से काम करो, जी और निकालने से अधिक नुकसानदायी होगा। ये चीजें छोटी छोटी करिए। दूसरी, बृहस्पति के दिन गाय को रोटी खिला सकते हो, आटा खिला सकते हो, ये जरूर करते रहिए। तीसरा चीज, राहु का भोजन होता मछली। आप अपने कहीं जिस शहर में जहां कहीं भी रहते, कहीं न कहीं जीवित मछलियां मिलती हैं। बुधवार या बृहस्पति के बार के दिन 8-10 जीवित मछलियां खरीद कर नदी में डाल दीजिए। जी मछली ना खाएं और ना मारें। जी तो ये कुछ उपाय हैं जिन पर चल करके स्थिति पर कहीं ना कहीं जो हम कर सकते हैं वो किया जा सकता है। पंडित जी, हमें संभल के रहने की जरूरत है, वाणी पर नियंत्रण की जरूरत है। कुछ उपाय भी आपने बताए। इन दिनों अच्छी अच्छी गतिविधियों का भी आपने जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा अन्य जो गतिविधियां हैं, जैसे कि अगर गुरु चंडाल योग के दौरान किसी के विवाह का योग बन रहा है, अगर इस तरीके की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं, तो क्या कुछ किस तरीके की सतर्कता और सावधानी की बात कहेंगे आप? विश्वास का रिश्ता है। जी बहुत अच्छा आपने नंदिनी ये सवाल उठाया। जी धन्यवाद। ये रिश्ता विश्वास का है, जी और इस विश्वास के रिश्ते में विश्वास को किसी तरह से टूटने न दें। पत्नी आपके चेहरे को पढ़ने के बाद में आपको चोरी समझ लेती कि आज आपने क्या हमारे साथ चोरी की। बिल्कुल जी। और आप भी समझ लेती, वो सीधी सीधी आंख नहीं मिलाती है जी। अगर उसने गड़बड़ किया। आराम से जब आप भोजन कर लें दोनों लोग, उससे बात करिए। जी भाई देखिए ऐसी है, आज ऐसी एक गलती होगी, अब जो चाहो हमसे सजा दे दो। हमें नहीं पैसे उनको देना चाहिए था, किसी रिश्तेदार या किसी को, लेकिन हमने दे दिए। या आप क्या बताएं, आज हमने बियर पी ली या जो भी जी, जिस तरह का आपने कुछ गड़बड़ किया, हाँ। बता दो उसको, दूसरी बताएं। उससे बेहतर है कि आप दोनों आपस में बैठ करके कर लीजिए, तो उससे आप उसके मन में विश्वास जो है आपके प्रति वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल विश्वास मत तोड़िए। हमारे 53 साल से ज्यादा दाम्पत्य जीवन के हो गए हैं। जी, जी। 69 में हुई थी जी जी विवाह, तो इस प्रकार से 54 साल पूरे हो जाएंगे। जी तो आज मेरी पत्नी कह रही थी कि हम लोगों के बहुत जीवन हो गया है, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो जो अपने परिवार में नाते रिश्तेदारों में जो कमजोर लोग हैं उनको कुछ न कुछ दे दिया जाए। हमने बिल्कुल ठीक, दे दो। बहुत सुंदर। जी जी अब उन्होंने देती देंगी, हमने को बता करके उनका भी बहुत हल्का हो गया। पोतियों को, दोहत्रियों को, बिटियों को वो सब दे देंगी। जी तो एक अच्छी चीज है कि कहाँ आप बोझ रह रही है, अगर के आप तो जीवन के त्राड़ में जब आ जाए तो जितने आप हल्के हो जाएंगे, जीवन की अंतिम यात्रा उतनी ही हल्की होगी। जी उसमें मत आप लादने की कोशिश करिए, सुखी रहेंगे और आपका दान का दान होगा। और इस कालखंड में तो ये जो मांगलिक कार्य आपका हो रहा, आपका पहला विवाह हो रहा है, जी जी तो पहले विवाह में ही जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, जीवन का एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसमें गलत फहमियां न उत्पन्न होने दें, उसमें किसी को राहु न बनने दें। आप बृहस्पति के तरह से आचरण करते आए, बृहस्पति की तरह से आचरण करिए। पत्नी को आपने, कई बार क्या होता है, आप बहुत ज्यादा उदार हो जाते, बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो जाते, जी बहुत खराब बात है। आपके पिता ने कोई भी गलती की है, आपकी मां ने कोई भी गलती की है, आपको अपनी पत्नी को पहले नहीं बताना चाहिए। जी उसका वो फायदा उठा सकती है।
और बेटी को भी अपने माँ बाप की आलोचना अपने पति से नहीं करनी चाहिए। जी। आपको उन्होंने जन्म दिया है, दोनों लोगों को, वो आपके माँ बाप है और माँ बाप देव तुल्य होते हैं। ठीक है, उन्हें जो गलती की होगी उनको सजा मिलेगी। आप दूसरे परिवार में वो गलती क्यों भेज रहे हैं? कल को अगर आपके पति ने या आपकी पत्नी ने वही गलती की तब कैसा होगा? इसलिए गुरु चंडाल योग को बढ़ावा न दे, उसको शांति करें। जी, गुरु चंडाल योग, इसको ध्यान में रखते हुए आपने पंडित जी टिप्स कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार परक ये जो बातें कही हैं, ये जो एक सलाह दी है कि आप सावधान रहें, इसको लेकर की बात वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अच्छी बात यह कि आपको सरल और सहज रहते हुए अपनी बात को रखना है, बातचीत करनी जरूरी है, यानी कि संवाद बेहद जरूरी है। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे चाहूंगी जानना कि गुरु चंडाल योग का प्रभाव क्या व्यक्ति पर ही पड़ता है, व्यक्ति के साथ पड़ने वाली घटनाओं पर ही पड़ता है, या फिर समाज में होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? सब पर पड़ेगा। जी जी। प्रकृति पर भी पड़ेगा। जी। इसका देखिए, राहु क्या है? ऊपर का हिस्सा है। जी। गुरु क्या है? न्यायप्रिय, शिक्षा देने वाला। जी। और वही अगर भटक गया, वही अगर कहीं जंजाल में फंस गया तो क्या होगा? तो फिर कष्टदायी स्थिति ही होगी ना। तो इस कालखंड में सबसे ज्यादा 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में भीषण गर्मी पड़ेगी, जो आपके दिमाग को हिला देगी। जी। आपको नशा आ जाएगा गर्मी से, सर पकड़ लेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या इसी प्रकार के रोग हैं, तो बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। उसका इलाज क्या? जल। जी। घर जाएं तो जल पिएं और घर से निकलें तो जल पिएं। सर पर कपड़े का प्रभाव जरूर दिखे। आपके बाल बिगड़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी। लेकिन बाल ही न रहे तो फर्क पड़ जाएगा। तो प्यारे, आप पर ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल। तो देखिए, बाल तो फिर से भी आ जाएंगे, अगर हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है तो आप फिर से उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे उपाय भी होते हैं जो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए हम करते हैं, और इसमें सलाह लेंगे हम पंडित जी की, सवाल करेंगे उनसे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं गुरु चंडाल योग पर। पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आपने बताया कि इसका असर न सिर्फ व्यक्ति पर पड़ता है बल्कि घटनाओं पर भी पड़ता है, मौसम पर भी पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए, क्या राजनीति पर भी गुरु चंडाल योग का असर देखा जाएगा? निश्चित रूप से। जी। कई बार क्या होता है कि राजनेता जी। सत्ता प्राप्त करने के लिए कई ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो बाद में उनके लिए भस्मासुर साबित होते हैं। बिल्कुल। अगर 1947 से और आज की तारीख तक देखा जाए तो हर दल में कुछ न कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनको आपने लाभ के लिए जोड़ा, लेकिन उसके परिणाम बड़े दुखद हुए। ऐसे समय पर आपने उन्होंने आपका त्याग किया जब आप बीच चौराहे पर खड़े हुए। जी। तो आपको खास तौर से जो सत्ता दल है उसको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है कि जीत के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को न जोड़ें जो आपके लिए आगे चल करके भस्मासुर साबित हो। जी। तो ये सावधानी, ये सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी। वो छोटे स्तर पर भी हो सकती है, बड़े स्तर पर भी हो सकती है। तो दोनों स्तर पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे भी भाजपा के लिए अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो जब अच्छा समय चल रहा है तो गलत लोगों को जोड़ करके भविष्य में गलतियों की सजा भोगने के लिए क्यों पृष्ठभूमि तैयार करें। जी। कांग्रेस संघर्ष में है,
कांग्रेस को ऐसे लोगों को सलाहकार नहीं बनाना चाहिए जो आपके लिए गुरु चंडाल माने चंडाल का कार्य करे। जी। यही हालत सपा या अन्य जो बड़े दल हैं उन लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। सपा को भी चाहिए कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से जरूर परामर्श लें, जो लोग आपके वर्षों से आपके पिताजी के साथ जुड़े रहे हैं उन लोगों को महत्व दें। जी। उन लोगों को वो खुद ही समझदार हैं, हमारा काम संकेत देना है। क्योंकि हमको भी जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी तो उन्होंने सम्मानित किया था। जी। तो हमारा धर्म बनता कि मैं उनको, वैसे वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी पिछले बार हमको सम्मानित किया था गोरखपुर में। जी। जी। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग, जो लोग हैं वो खाली नहीं अच्छे हो सकते जो मुझे सम्मानित करें, कोई भी कहीं भी किसी भी दल में अच्छे लोग हैं, सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह मिल जाता है जिसके कारण से गुरु जैसा व्यक्तित्व गुरु चंडाल योग बन जाता है और सफर करता है, खुद पछताता क्या कौन सी गलती जिसके कारण से उसको जोड़ करके अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, संस्थानों को भी सोचना चाहिए कि हमें किनको प्रमोट करना, किन लोगों को जोड़ना जिसके कारण से संस्थान न डूब जाए। बहुत सारे चलते फिरते संस्थान, चलते फिरती तमाम सारी चीजें डूबी हैं। कारण यही है। इस कारण से आप देखिए अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कई संस्थानों पर इसलिए संकट आएगा कि उनको गलत लोगों ने को जोड़ा है। कहीं न कहीं उनके साथ में गुरु चंडाल योग की स्थितियां बनी जिसके कारण से संस्थानों को नुकसान होगा। चाहे वो राजनीतिक दल हो, जब उनका विश्लेषण करेंगे, कई चुनाव हारेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर इसको नहीं जोड़ा होता, अगर इसको शुरू में ही टाइट कर दिया गया होता तो आज ये चुनाव के परिणाम ही नहीं होते। देखना काम आप, बताना काम हमारा। बिल्कुल। और समय रहते सोच लेना यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए, अगर आगे बढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे हम, गुरु चंडाल योग जब बनता है तो निश्चित तौर पर प्रभाव तो हमें देखने मिलते ही होंगे। किस तरीके से हम इस प्रभाव को पहचान सकें? जाहिर सी बात है कि शुरुआत में ही जिससे कम नुकसान हो, सही समय पर हम कदम उठा सकें, तो क्या कुछ इसके लक्षण दिखाई देते हैं पंडित जी? आप देखिए कि अकारण आपको कोई सलाह क्यों दे रहा है? जी। अकारण आपके साथ में जो बहुत मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाना चाहता है, क्यों? सुर मुन जन सब की रीति, स्वार्थ सकल करे जग प्रीति, ये एक सिद्धांत है। बिल्कुल। सुर आपकी तो कोई औकात नहीं है। देवता जिन्होंने सारे दिन जिंदगी भर तपस्या की, मुनि और जन, हम सब सामान्य लोग। प्रीत का आधार स्वार्थ है। जी। आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो सकता है, कोई बड़ा स्वार्थ हो सकता है, बड़ा पद हो सकता है, बड़ी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आधार स्वार्थ का ही है। ये कड़वा सत्य है। वर्षों से जिस सिद्धांत का है, और आज तो वो सिद्धांत एकदम अचानक कोई मित्र है आपको मिलता है और बहुत अच्छी चीजें आपको योजना देने लगा। क्यों दे रहा भाई? तुम क्या हो? तुम कहां हो? ये भी तो देखिए ना, जो आपको सलाह दे रहा है वो है क्या, क्यों दे रहा है, उसकी वर्थ क्या है, किस लिए आपके साथ जोड़ना चाहता है। एक अच्छी बात क्या है जी, अगर कोई व्यक्ति इस कालखंड में सुधारना चाहता है, जो बिगड़ा हुआ है, ये 24 घंटा टुन्ना रहता है, जी जी, वो इस कालखंड में सुधर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि गुरु चंडाल योग का एक सकारात्मक पक्ष भी है, कुछ अच्छा भी इस दौरान हो सकता है। बिल्कुल अच्छा हो सकता है जी। जो आप लगातार घाटे पे हो रहे हैं, हाँ। तो आप विश्लेषण करिए कि कहीं ऐसा पार्टनर ने तो हमारे साथ ही काम नहीं किया। जब आपने काम अपना व्यापार शुरू किया था, उस समय की कुंडली बनवा लीजिए और कुंडली बना करके एनालिसिस करिए
उपाय मत करिए और देखिए कि क्या कारण था। व्यापार एकदम अच्छा चला, उसके बाद में तमाम सारी चीजें घाटा होती चली गई और जो हमारी पूंजी थी वो भी जल करके खाक हो गई, वो भी हमारी नष्ट हो गई। क्या कारण था? इन सारी सब चीज बिंदुओं पर आप देखें और भविष्य में उनसे सुधार करके अपना एक नए तरीके से जीवन शैली को जीने का प्रयास करें। बहुत ही व्यवहारिक सा ये उपाय पंडित जी आपने बताया कि एनालाइज करने की जरूरत है कि आखिर कहां पर किस तरह से गलतियां होना शुरू हुई हैं, किस तरीके का क्या कुछ घटनाक्रम रहा। पंडित जी, कुछ भी हमारा लक्ष्य अगर हमने निर्धारित कर रखा है किसी तरह के लाभ को लेकर के जिसपे हमारा हक बनता है लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा लगातार प्रयास के बावजूद, या कि किसी शख्स को परिवार का सुख नहीं मिल पा रहा, सभी का हक बनता है लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, क्या इस तरीके के सिम्टम्स भी, ये लक्षण भी गुरु चंडाल योग की वजह बन सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जी जी, उसमें सुधार हो सकता है। आपके हमारे वर्षों से संबंध बहुत अच्छे हैं जी, आप हमको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे, बहुत अच्छी चीजें देते रहे हैं, पारिवारिक वातावरण को अच्छा दिशा देने में सहायक रहे हैं, जरूरत पड़ने पर कंधे से कंधे सहयोग किया। जी। अचानक किसी कारण से आपके रिश्ते खराब हो गए, इस कालखंड में आप उसके घर जाइए, जरूर जाएं इस दौरान। जी जी, ये मत सोचिए कि वो आपका अपमान कर देगा। हो सकता वो भी आपसे मिलना चाहता हो, जी, आप जाकर के जाइए, देखो मित्र, देखो भैया, चाचा, ताऊ, जो भी रिश्ते हो, हमारे आपके बीच के संबंधों को कहीं न कहीं कोई न कोई घीगा कार्य कर रहा है जो उसमें डाल रहा और आग में प्रज्वलित हो रही है। जी, हम और आपके पास बैठे हैं, हम आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, हमसे आप क्या चाहते हैं, पहले तो आप मन से ये निकाल दीजिए कि हम किसी स्वार्थ बस आए हैं। हम नहीं चाहते, वर्षों से हमारे आपके जो संबंध अच्छे रहे हैं, अचानक क्या क्या हो गया खराब, क्यों हो गए? और एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप जब चर्चा करेंगे तो जो टूटे हुए रिश्ते हैं, टूटी हुई समस्याएं हैं, जी, वो ठीक से फिर से कड़ी जोड़ जाएंगे। भली बारी गांठ क्यों न बनी रहे, और गांठ भी धुलते धुलते अपना अस्तित्व छोड़ देती है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है पंडित जी। गुरु चंडाल योग को समझते हुए, इसकी समस्या को समझते हुए इससे उत्पन्न होने वाली और समाधान की ओर भी बहुत ही सहज, सरल और व्यवहार परक उपाय आप लगातार पंडित जी बता रहे हैं। अवधि की अगर बात की जाए, कितने एक शख्स पर, एक व्यक्ति पर कितने समय तक गुरु चंडाल योग रह सकता है? अभी जब शुरू हुआ ना जी, तो जो बच्चे जन्म लेंगे तो उनकी कुंडली में तो जिंदगी भर गुरु चंडाल योग रहेगा ना। जी, अब उनके किस भाव पर है, अगर मान लीजिए उनके द्वितीय भाव पर है तो उनके तो कुटुंब से ही उनको लड़ना पड़ेगा। जी, कुटुंब में कोई न कोई ऐसा हो जाएगा, एक भाई अच्छा हो गया, एक भाई खराब हो गया, तो एक चाचा लड़का है या किसी से, तो कुटुंब से ही उसको जिंदगी भर तो षड्यंत्र का शिकार होना पड़ेगा। जी, और लग्न में है तो खुद भी गड़बड़ियां करेगा। जी, जी, लग्न में अगर इस तरह की सारी चीजें, तो किस भाव में है, उस भाव के हिसाब से अगर आप कार्य चलता है तो उसको समझने की जरूरत है और समझ करके उसको दूर करने की जरूरत है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है जी, यार गुरु चंडाली योग आ गया, अब तो ये क्या बताना, मेरे भाग्य में ही है इसीलिए ये सब कुछ हो गया, ऐसा एक कदापि नहीं है। जी, आप बच सकते हैं और सब लोग बच सकते हैं। परिस्थितियां बस आपके घर में आपका भाई, आपका बहन हुई या कोई भी रिश्ता है, उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो, गड़बड़ लगातार कर रहा है, लगातार फंसता चला जा रहा है, तो उसको संभल दीजिए, समझाने की कोशिश करिए। एक बार, दो बार, तीन बार अपमान करेगा, अपमान में आप उससे झगड़िए नहीं, जी, क्योंकि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, वो दारू के प्रभाव में है, उल्टा सीधा भी बोल सकता है, आपके प्रतिष्ठा के खिलाफ बोल सकता है,
जब आप एक छोटे से बच्चे को गोद में लेते और उसके मुंह से लार निकली, तो क्या आप बच्चे को पटक देते? बिल्कुल नहीं जी। उसको आप कपड़े से या अपने ही कपड़े से उसको साफ कर देते? जी जी। तो उसकी गंदगी को आप साफ करिए, उसको आप बच्चे की तरह से देखिए, उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा जी। आप उसकी गंदगी को साफ करेंगे और ये आपके लिए गुरु चंडाल योग की उपलब्धि होगी। बिल्कुल। पंडित जी, अगर परिवार में किसी शख्स पर, जैसा कि आपने इसका जिक्र भी किया, गुरु चंडाल योग है, तो इसका पूरे परिवार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। भाइयों के ऐसे कुछ संबंध ऐसे होते हैं जब इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लेकिन परिवार के अन्य सदस्य वो उस गुरु चंडाल योग का प्रभाव जिस पर है, उसका पुत्र या पुत्री भी हो सकता है या पत्नी हो सकता है, इन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और अगले का जो राशि में योग बन रहे हैं, क्या उसकी मदद से गुरु चंडाल योग जिस पर है उसकी समस्या को कम किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है जी। देखिए, ऐसा है, आप अपने घर में गई, बाहर से कहीं से घूम फिर करके आई हैं, आपके साथ आपके पति हैं, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, आपके अपने माँ बाप है, तमाम सारे लोग हैं जी जी। तो जब घर आए और अचानक आपको घर में बदबू दिखाई सुनाई दे रही है, जी जी। तो आप कोशिश करते, सब लोग नहीं कोशिश करते, सब लोग कोशिश करते हैं यार बदबू है, कुछ है गड़बड़, जी जी। ये तो चिल्ला रही हैं, लेकिन बदबू का कारण जानने की कोशिश नहीं करते। उसमें परिवार में एक या दो व्यक्ति ही ऐसे होते जो बदबू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढते हैं तो मालूम हुआ कोने में एक चूहा मरा हुआ पड़ा है जी। अब जब चूहा मरा हुआ पड़ा हुआ तो उसमें अगर 3 लोगों ने देखा तो 2 लोग बाहर हो गए, उन्होंने चूहा आया कहीं ऐसा न हो जाए इसके कीटाणु हमको लग जाए, ये हो जाए वो जाए। बिल्कुल। एक आदमी ने सांस करके उसको दुनिया में पॉलीथीन या कुछ डाल डोल उठा करके फेंक दी और वहाँ सफाई करा दी, वहाँ कुछ केमिकल डाल दिया जिससे बदबू का प्रभाव और उसके कीटाणु नष्ट हो गए। जी, ये किया गया। बिल्कुल। तो पूरी परिवार को उसने एक ही आदमी ने ठीक किया, 10 लोगों ने थोड़ा ठीक किया। बिल्कुल। 10 लोग तो हल्ला मचाने वाले हैं जी। तो ऐसे गुरु चंडाल योग जी, अपनी भूमिका को समझा जाए और उस पर प्रयास किया जाए कि स्थिति को ठीक किया जाए। पंडित जी, इसी क्रम में इस गुरु चंडाल योग का प्रभाव को कम करने के लिए, इससे पूरे जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ विशेष पूजा की सलाह देंगे आप? हाँ? जी। देखिए, इसमें आपका जो कुल पुरोहित है, इस बात का मैं बार बार कहता हूं, वो चरित्रवान होना चाहिए, एक बात, दूसरा लोभी नहीं होना चाहिए और सहज उपलब्ध हो। 3 चीजें जरूर अपने गुरु में ढूंढ लीजिए और कुल पुरोहित में ढूंढ लीजिए जी। आपके आधे संकट दूर हो गए। बिल्कुल। वो आपको पूजन भी कराएगा, गुरु चंडाल की शांति भी कराएगा, सब कुछ कराएगा। जब होगा, वैसे आपने अच्छी सलाह दी, अभी तक मेरे मन में नहीं था जी जी। लेकिन पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज 8/226 में इसके 1-2 बार हम शिविर लगाएंगे और गुरु चंडाल योग की शांति उन लोगों को जरूर कराएंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। पंडित जी, चलते चलते क्या कुछ सलाह हमारे दर्शकों को आप देंगे? जिनकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, जिनकी में नहीं है, उस सभी लोग गुरु चंडाल योग से अगर बचना चाहते हैं तो पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज 8/226 में आज से शाम को 5 बजे के बाद में, और जब तक 30 अक्टूबर तक है, 2-3 बार जब हम पूजन कराएंगे, पूजन में पूजन सामग्री लगेगी, आपका बाकी कोई व्यय नहीं होगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे जो पुरोहित होंगे उनको देना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है जो आप न कर सके। उसकी शांति कराने का हम आपकी वजह से, आपने जो सुझाव दिया उसके वजह से शुरू करूंगा, उसका क्रेडिट गोज टू नंदनी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। देखते रहिए JMT न्यूज। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।